सुप्रभात प्यारे बच्चों। अब तक हमने भाषा माधुरी तथा भाषाभ्यास पाठ्य पुस्तक के पहले 7 पाठों को पढ़ा और समझा। आज हम करेंगे भाषा माधुरी पाठ्य पुस्तक का पाठ 8 अगर पेड़ भी चलते होते, जो कि एक कविता है जिसे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी द्वारा लिखा गया है। बच्चों, आपको पहले भी बताया गया है कि अगर कविता को लिखने वाला कोई पुरुष हो तो उसे कवि कहा जाता है, और अगर कविता को लिखने वाली कोई स्त्री हो तो उसे कवित्री कहा जाता है। तो बच्चों, यह कविता कवि द्वारा लिखी गई है जिनका नाम है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो आइए अब हम इस कविता को पढ़ते हैं। कविता का नाम है अगर पेड़ भी चलते होते। बच्चों, आप सबको पता ही है कि पेड़ हमारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पेड़ों से हमें ऑक्सीजन प्राप्त होती है जो हमारे सांस लेने के लिए अत्यंत आवश्यक है। पेड़ों से हमें फल प्राप्त होते हैं, पक्षियों को रहने के लिए आश्रय प्राप्त होता है, पेड़ों की लकड़ी से फर्नीचर बनाया जाता है। इस प्रकार से पेड़ हमारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और इस कविता में कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने यह इच्छा प्रकट की है कि अगर पेड़ चलते होते तो हमारे क्या क्या मजे हो सकते थे। बच्चों, हमारे मन में भी कई बार इच्छा पैदा होती है कि काश मैं चिड़िया होती तो मैं आसमान की ऊंचाइयों को छू लेती, है ना। तो उसी प्रकार से यहाँ पर कवि ने यह कल्पना की है कि अगर पेड़ चलते होते तो क्या क्या मजे हो सकते थे। आइए अब इस कविता को समझ लेते हैं। अगर पेड़ भी चलते होते कितने मजे हमारे होते, बांध तने में उसके रस्सी जहां कहीं भी ले जाते। बच्चों, यहाँ कवि ने इच्छा प्रकट की है कि अगर पेड़ चलते होते तो हमारे कितने ज्यादा मजे होने थे। हम पेड़ों के तने में रस्सी बांधकर उन्हें जहां जी चाहता वहां अपने साथ ले जाते। अगर कहीं पे धूप सताती उसके नीचे झट सुस्ताते। अगर हमें कहीं पर धूप लगती, आपको पता ही है आजकल गर्मी का मौसम है, तो हम जब धूप से बेहाल हो जाते हैं, धूप से हमें बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, तो हम धूप से बचने के लिए पेड़ों की ठंडी ठंडी छाया ढूंढते हैं। तो आप भी सोचिए कि अगर पेड़ चलते होते तो हम धूप से बचने के लिए उसे अपने साथ ही ले जाते, और जहां हमारा जी चाहता उसके नीचे झट से सुस्ताते। झट का अर्थ होता है जल्दी, सुस्ताते मीन्स की सो जाते, तो हम जल्दी से उसकी छाया के नीचे सो जाते। जहां कहीं भी वर्षा हो जाती उसके नीचे हम छिप जाते। और रास्ते में अगर कहीं पर वर्षा हो जाती तो हम वर्षा से बचने के लिए क्या करते, पेड़ के नीचे जल्दी से छिप जाते। भूख सताती अगर अचानक तोड़ मधुर फल उसके खाते। और अगर हमें कहीं भूख सताने लगती तो हम क्या करते, पेड़ से मीठे मीठे फलों को तोड़कर खाते और अपनी भूख को मिटा लेते। आती कीचड़ बाढ़ कहीं तो उस ऊपर उसके झट चढ़ जाते। बच्चों, आप सबको मालूम है कि कीचड़ में चलना कितना मुश्किल होता है, और अगर बाढ़ में आपको पता है कितना पानी होता है, तो इतने पानी में चलना भी मुश्किल होता है। तो अगर कहीं रास्ते में कीचड़ या बाढ़ आ जाती तो हम उससे बचने के लिए क्या करते, पेड़ के ऊपर जल्दी से चढ़ जाते। तो इस प्रकार से बच्चों, पेड़ अगर चलते होते तो हमारे और भी ज्यादा मजे होने थे। बच्चों, यह थी आपकी कविता अगर पेड़ भी चलते होते। आपने इस कविता को याद करना है। इस कविता से संबंधित नए शब्द तथा शब्दार्थ आपको भेजे जा रहे हैं। आपने कविता से संबंधित चित्र बनाते हुए आपने
नए शब्द तथा शब्दार्थों को अपनी हिंदी की उत्तर पुस्तिका में लिखना है तथा याद करना है। धन्यवाद।